हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं सारा कुछ कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं कि कोर्ट मैरिज में क्या क्या स्टेप्स बेसिकली फॉलो करने होते हैं अपने को, कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो लॉ बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोर्ट मैरिज किस लॉ के अंडर गवर्न होती है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर ये कोर्ट मैरिज का प्रावधान दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली जो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है या कोर्ट मैरिज विदाउट नॉर्मल डूइंग्स मैरिज विदाउट एनी नॉर्मल सेरेमनी आप कोर्ट के थ्रू आप मैरिज करवाना चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको प्रोटेक्ट करता है और ये आपको राइट देता है कि आप कोर्ट के थ्रू मैरिज कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंडीशंस बेसिकली कौन कौन से इलस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इलस्ट्रेशन बेसिकली इसमें कवर होते हैं। लाइक इंटरकास्ट मैरिज हो गया, या जैसे मान के चलिए हिंदू मुस्लिम को शादी करनी है आपस में, या क्रिश्चियन पंजाबी को शादी करनी है, तो इट्स लाइक दे कैन डू मैरिज अंडर दिस एक्ट, राइट। अब कौन सी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जिसमें जो बेसिकली कवर नहीं करता, जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स मतलब कि भाई बहन नहीं होने चाहिए या भतीजे बुआ नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से जो एक रिलेशनशिप्स होती हैं आपस में वो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हस्बैंड या वाइफ जो शादी करने वाले उनकी पहले शादी नहीं हो रखी, नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रखी है तो उनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका हो या किसी की डेथ हो चुकी हो, तो ऐसी कंडीशंस में ही ये स्पेशल मैरिज एक्ट आपको कवर करता है, जिसके थ्रू आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इसका जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या है और कितना टाइम लगता है इसमें। देखो, सबसे पहले जो नॉर्मल प्रोसेस है इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकली आपको ये किसी भी हर स्टेट में होती है, हर जगह हर स्टेट में होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टेट में जाना होगा, नहीं। आपको जो आप राजस्थान में अगर राजस्थान में आप करना चाहते हैं शादी, तो ये लाइक मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपको फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ेगा और आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में सारा कुछ ही होना चाहिए कि लाइक द कंसेंट, कि आप कंडीशन जो बेसिकली ये है कि आप दोनों बालिग हो, और मतलब बालिग की लड़की 18 साल की हो या और लड़का 21 साल का कम से कम हो। उस कंडीशन में ये आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रार को। अदरवाइज अगर लड़की 16 साल की हो या लड़का 21 साल से कम हो, तो उस केस में ये कोर्ट मैरिज अलाउ नहीं होगा, कोर्ट मैरिज आप नहीं कर सकते, तो राइट। तो उस केस में जैसे आप ऑलरेडी लड़की 18 साल की हो चुकी है और 21 साल का लड़का हो चुका है, तो उस केस में एक एप्लीकेशन देना होगा आपको। एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि आधार कार्ड होता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका पहचान पत्र, फोटोग्राफ्स होते हैं, और ये सारे कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप विद एप्लीकेशन आप मूव करोगे कोर्ट रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो फिर उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस इशू करेगा और पब्लिकेशन करेगा उस नोटिस का। अब पब्लिकेशन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन नहीं होता, वो बेसिकली अपने ही ऑफिस में गजेटेड जो उनका डॉक्यूमेंट होता है, गजेट जो होता है बेसिकली उसमें वो पब्लिकेशन हो जाएगा। जो उनका एक नॉर्मल जो ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे पब्लिकेशन कर देते हैं, और उसके बाद वो 30 दिन का टाइम आपको देते हैं। 30 दिन का टाइम कम से कम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 दिन से कम तो आपको नहीं मिल सकता। 30 दिन से 90 दिन का बेसिकली टाइम होता है किसी भी कोर्ट मैरिज में। जब आपने ये एप्लीकेशन मूव कर दी, फिर उसके बाद आपका नोटिस, आपका पब्लिकेशन हो गया आपका नोटिस का, फिर उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम मिल जाएगा। और 30 दिन के बाद अगर 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो 30 दिन के बाद आपके दोनों के सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों एफिडेविट सबमिट कराओगे कि ठीक है हम दोनों राजी हैं शादी के लिए, और उसके बाद शादी का आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा कोर्ट से। तो अब इसमें टाइम पीरियड कितना लगा? कम से कम 30 दिन का टाइम पीरियड लगा, और मैक्स टू मैक्स इसमें 90 दिन का टाइम लगता है। अब इसमें जो खर्चा आता है बेसिकली, कितना खर्चा आता है? देखो, इसमें बहुत खर्चा नहीं आता अगर आप कोई एडवोकेट हायर नहीं करते, तो मैक्स टू मैक्स जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है या गवर्नमेंट फीस का पार्ट है, तो कम से कम 500 से 1000 के बीच में लगता है। इसके अलावा ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर इन केस मान के चलो आप किसी एडवोकेट को हायर करते हो, ऑल तो इसमें जरूरी होता है कहीं ना कहीं आपको एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल तो सम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इसमें
ज़रूरी होता है, राइट? वो एक एडवोकेट ही अच्छे से जान पाता है। तो अगर आप एडवोकेट को करते हो तो 10 से 15,000 या मैक्स टू मैक्स 20,000 में आपका कोर्ट मैरिज हो जाएगा। तो ऑल्दो इट्स अ गुड वे टू डू अ मैरिज, जो आपको बेसिकली टाइम और पैसा दोनों को बचाने में हेल्प करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कोर्ट मैरिज। थैंक्स अ लॉट। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक्स अ लॉट डियर।